ट्यूटोरियल। आज हम 5th स्टैंडर्ड का EVS 2 का सेकंड लेसन ये पढ़ने वाले। मेजरमेंट ऑफ द टाइम एंड मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम। टू मेजर अ टाइम इज टू मेजर द लेंथ ऑफ अ टाइम। इसका मीनिंग क्या है? जब अगर हम टाइम को मेजर करें तो हम क्या कर रहे हैं? तो मेजर द लेंथ ऑफ द टाइम। टाइम की लेंथ क्या मतलब कि उसका कितना पीरियड है, टोटल पीरियड काउंट करते। वी नो द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टाइम। तो हमें अभी तक कौन से मेजरिंग यूनिट्स पता है टाइम के? तो पहला है सेकंड, मिनट्स, आवर, डे, वीक, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर, सेंचुरी एंड मिलेनियम। तो ये सारे वर्ड्स हमने पहले ही देखे। सेकंड मतलब कि सबसे छोटा रहता है। मिनट्स 60 सेकेंड्स मतलब कि 1 मिनट रहता है। 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर। 24 आवर्स इक्वल्स टू 1 डे। 7 डेज इक्वल्स टू 1 वीक। 2 वीक्स इक्वल्स टू फोर्टनाइट। 2 फोर्टनाइट इक्वल्स टू 1 मंथ और 4 वीक्स इक्वल्स टू मंथ, ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद 12 मंथ्स इक्वल्स टू 1 ईयर। 100 ईयर्स इक्वल्स टू सेंचुरी और 1000 ईयर्स और 10 century equals to 1 millennium. A second is the smallest of these units. पहले ही बताया मैंने, सेकंड क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। टाइम मेजर करने का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? सेकंड। There are various method of measuring time in different parts of the world. पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी मेथड्स हैं टाइम मेजर करने के लिए। Of these, the common or Christian era is the most widely used. उस सारे मेथड्स में, वेरियस मेथड्स में कॉमन और क्रिश्चियन एरा ये मोस्टली यूज किया जाता है। We generally indicate a particular day by writing the date of that day. अगर हमें कौन सा डे बताना है, पर्टिकुलर डे बताना है, तो हम क्या करते? तो डेट लिखते हैं ना, डेट राइट करते। मतलब कि देखो, मान लो हमारा बर्थ डेट, हमें बर्थडे का डेट बोलना है, किसी को बताना है, तो हम डेट बोलते हैं ना, ऑफ दैट डे। द डेट कंसिस्ट ऑफ द सीरियल नंबर ऑफ दैट डे फॉलोड बाय द नेम और सीरियल नंबर ऑफ द करंट मंथ एंड देन सीरियल नंबर ऑफ द करंट ईयर। तो डेट किसे बोला जाता है? तो पहले हम डे बोलते हैं। मान लो, देखो आपका बर्थ डेट सपोज 24 जून 1994 है, तो आप कैसे बोलोगे? पहले आपने डे बोला, ठीक है, जून मंथ में आप बॉर्न हुए, तो आपने क्या बोला? पहले डे बोला, मतलब कि 24। उसके बाद मंथ बोला, 6 मतलब कि जून, और 1994 क्या है? ये आपका डेट है, सॉरी ईयर है। There are other methods too. We have seen that the Christian era began in a memory of Jesus Christ. तो दूसरी कौन सी मेथड्स है जैसे कि हम एरा काउंट कर सकते हैं? तो क्रिश्चियन एरा स्टार्ट कहाँ से हुआ? जब जीसस क्रिस्ट बॉर्न हुए, तब से। इट इज एन एज ओल्ड कस्टम टू स्टार्ट अ न्यू एरा टू कॉमेमोरेट अ स्पेशल इवेंट। पास्ट में क्या करते थे लोग? तो जब भी कोई स्पेशल इवेंट होता था, तब से वो क्या करते थे? अपना कुछ एरा, न्यू एरा स्टार्ट करते थे काउंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द कोरोनेशन ऑफ अ ग्रेट किंग, वी नो दैट द छत्रपति शिवाजी महाराज हैड स्टार्टेड अ न्यू एरा और शक नोन एज अ राज्याभिषेक शक। तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, देखो, ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज, जब उनका कोरोनेशन हुआ था, तब से उन्होंने क्या किया? एक नया न्यू एरा स्टार्ट किया। तो उसको हम क्या कहते हैं? शक, नहीं तो राज्याभिषेक शक, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये राज्याभिषेक शक स्टार्ट कहाँ से हुआ काउंट करने के लिए? तो इन 1674 AD टू कॉमेमोरेट हिज कोरोनेशन। उनका कोरोनेशन कब हुआ था? तो 1674 में हुआ था। तब से हम क्या करते थे? राज्याभिषेक शक काउंट करने, न्यू एरा काउंट करने के लिए स्टार्ट किया। शालिवाहन शक एंड विक्रम संवत आर 2 eras that are used in India. तो इंडिया में कौन से 2 eras
काउंट करते थे, यूज करते थे। तो फर्स्ट था शालिवाहन शक और दूसरा था विक्रम संवत। द फाउंडर ऑफ इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद माइग्रेट फ्रॉम मक्का टू मदीना। द हिजरी एरा वाज स्टार्टेड टू कॉमेमोरेट दिस इवेंट। जब इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद माइग्रेट मतलब कि क्या, जब उन्होंने अपना पिलग्रिम स्टार्ट किया, पिलग्रिम मतलब की यात्रा, मक्का टू मदीना ये स्टार्ट किया, तब से हिजरी एरा ये स्टार्ट हुआ। द पारसी कम्युनिटी इन इंडिया यूजेस द शाही एरा। जो पारसी कम्युनिटी थी इंडिया में, उन्होंने स्टार्ट किया शाही एरा। तो हमारा थर्ड टॉपिक है अभी हिस्टोरिकल पीरियड्स। वी लर्न in the first lesson that history is a science that tells us about event that happened in the past। तो हमने पहले से ही देखा है हिस्ट्री मतलब कि क्या होता है। तो हिस्ट्री हमें पास्ट इवेंट, पास्ट में क्या क्या हुआ था, तो ये सारी चीजें बताती है, विद एविडेंसेस बताती है। वी ऑल्सो लर्न दैट एवरी बाइगॉन मूवमेंट मेक्स अप अ पास्ट। हमने और कौन सी चीज पढ़ी है, तो बाइगॉन मूवमेंट, बाइगॉन मतलब कि क्या, पास्ट में जो कुछ भी मोमेंट हुए थे, मोमेंट मतलब कि इवेंट, कुछ घटनाएं घड़ी होगी, तो वो सारी हो गई बाइगॉन मूवमेंट। तो हम क्या कह सकते हैं उसको, वो हमारा पास्ट बताती है, पास्ट बनाती है। द पास्ट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द हिस्ट्री। इन अ ब्रॉड सेंस द पीरियड ऑफ हिस्ट्री गोज बैक टू द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द सोलर सिस्टम। इन अ ब्रॉड सेंस द पीरियड ऑफ हिस्ट्री गोज बैक मतलब कि क्या कहा है इन्होंने, जब हमारी सोलर सिस्टम फॉर्म हुई तब से हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ये हुआ ब्रॉड सेंस। इन अ ब्रॉड सेंस द पीरियड ऑफ हिस्ट्री गोज बैक टू द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द सोलर सिस्टम। आवर सोलर सिस्टम कम इनटू बीइंग अबाउट 4.5 बिलियन years ago. Our Earth is a planet in the solar system। तो हम क्या देखेंगे, देखो सोलर सिस्टम हमारा कब फॉर्म हुआ, तो 4.5 मिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ। तो हमारी अर्थ भी क्या है, एक प्लैनेट है, एक हिस्सा है सोलर सिस्टम का। तो हम कैसे मानेंगे फिर, तो हमारी अर्थ भी कब फॉर्म हुई होंगी, तो 4.5 मिलियन ईयर्स एगो। तो 4.5 मिलियन ईयर्स पहले ही हमारी अर्थ भी फॉर्म हुई होंगी, जब ये सोलर सिस्टम बन चुकी थी। The span of 4.5 billion year since the earth formation is a vast period of time। तो 4.5 मिलियन ईयर्स ये जो टाइम स्पैन है, तो ये छोटा है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत बड़ा मतलब कि वास्ट ह्यूज पीरियड ऑफ टाइम है। इट इज नॉट इजी टू ग्रास्प दिस एंटायर पीरियड ऑल एट वंस। तो ये 4.5 बिलियन ईयर्स हम ग्रास्प कर सकते क्या, हम समझ सकते क्या, एंटायर पीरियड ऑल एट वंस, एक ही टाइम में ये पूरा एंटायर पीरियड हम समझ सकते क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। इट इज नेसेसरी टू डिवाइड इट इनटू अ नंबर ऑफ स्टेजेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ स्टेजेस में अगर हम उसको डिवाइड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेज हम उसको पढ़ेंगे, तो वो हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Therefore, the time in history is divided into two main periods। तो हिस्ट्री को क्या किया, दो मेन पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। तो चलो हम अब वो दो पीरियड्स सीखते हैं। तो पहला पीरियड है प्री हिस्टोरिक पीरियड और दूसरा है हिस्टोरिक पीरियड। प्री का मतलब है पहले वाला, हिस्ट्री के पहले वाला। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड सिंपली मीन्स बिफोर हिस्ट्री। प्री का मतलब मैंने बताया पहले का, तो पहला मतलब कि क्या आता है, बिफोर हिस्ट्री। द प्री हिस्टोरिक पीरियड is the period for which no written records are available by which to write its history। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में कुछ भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। जैसे कि हम अभी देखते हैं हिस्ट्री में कॉइन्स मिलते हैं, पॉटरी मिलते हैं, कुछ क्ले पे लिखी कुछ चीजें मिलती है, मोन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, ये सारी चीजें मिलती है। तो वो सारी चीजें प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें नहीं मिलती थी। आपने कभी देखा है क्या,
अर्थ कैसे फॉर्म हुई, 4.5 बिलियन पहले अर्थ क्या था, यूनिवर्स में क्या था, इसका कुछ लिखा हुआ रिटन रिकॉर्ड्स है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। तो प्री हिस्टोरिक में रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे। उसके बाद सेकंड टाइप जो है, सेकंड पार्ट जो है वो है हिस्टोरिक पीरियड। द हिस्टोरिक पीरियड इज द पीरियड फॉर विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, यूजिंग दिस वी कैन राइट हिस्ट्री। तो जो हिस्टोरिक पीरियड था तो उसमें क्या थे, रिटन रिकॉर्ड्स थे। मतलब कि देखो हड़प्पन सिविलाइजेशंस में उनके टैबलेट्स थे। टैबलेट्स मतलब कि वो कुछ क्ले के ऐसे शीट्स बनाते थे पेज जैसे, और कुछ साइन लैंग्वेज में लिखते थे, तो वो हुआ रिटन रिकॉर्ड। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे भी वो लोग लेटर्स लिखते थे, तो वो भी रिटन रिकॉर्ड्स है। तो उसके साथ हम हिस्ट्री लिख सकते हैं ना, मतलब कि कौन सा इवेंट कब हुआ था, ये सारी बातें, सारी चीजें हमें रिटन रिकॉर्ड से पता चलती है। तो वो प्री हिस्टोरिक में पता चलती है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके पास तो कुछ रिटन रिकॉर्ड्स है ही नहीं। उसके बाद ये है हमारा लास्ट टॉपिक अभी, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम एंड एस्टैब्लिशिंग एज, मतलब कि डेटिंग। We are actually measuring time when we talk about today's date or day of the week etc. तो हम अभी तक हम क्या करते हैं, क्या बोलते थे, तो आज क्या है, आज की डेट क्या है, पूरे वीक में क्या क्या हुआ, तो ये सारे हम मेजर कर सकते हैं, एक्चुअली मेजर कर सकते हैं। We have seen that there are various methods of measuring time. हमने measuring time के लिए बहुत सारे methods भी देखे पहले। These methods allow us to identify a particular day, month or year with respect to an earlier or later day, month or year. तो इस मेथड से हमें क्या आइडेंटिफाई होता है, क्या पता चलता है? तो पर्टिकुलर डे पता चलता है, मंथ पता चलता है, ईयर पता चलता है। देखो हमने देखा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का कोरोनेशन हुआ था 1674 में, तो ये क्या था, ईयर था। उससे हमें डे, मंथ, ईयर with respect to early letter day पता चलते हैं। If it is June, then we know that the earlier month was May and the next one will be July. अगर हमने बोला कि अभी प्रेजेंट मंथ जो है वो है जून, तो हमें पता चलता है तो अर्लियर मंथ कौन सा होगा, तो मई होगा, और नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा, तो जुलाई होगा। If today is the 10th of the June, then we can tell that tomorrow will be 11th of June and yesterday was 9th of June. यहाँ पे क्या बोला है देखो, सपोज आज का डेट क्या है, तो 10th जून है, तो कल का डे क्या होगा, तो 11th जून होगा, ठीक है। और कल कौन सी तारीख थी, तो 9 थी, मतलब कि हमें पहले की तारीख भी पता चलती है और आने वाली तारीख भी पता चलती है इस हिसाब से। Thus, when we measure a time, we actually measure its length. मतलब कि क्या, जब हम टाइम मेजर करते तो एक्चुअल में उसका क्या करते हैं, लेंथ मेजर, लेंथ मतलब कि स्पैन मेजर करते। The event before the beginning of the common era are mentioned as having occurred before the common era. The event before the beginning of common era से पहले जो कुछ भी इवेंट स्टार्ट हुए थे, आर मेंशन एज अ हैविंग अकर्ड बिफोर कॉमन एरा, मतलब कि क्या करते थे, वो सारे इवेंट्स कब मतलब कि हुए होंगे, तो वो कॉमन एरा से पहले हुए होंगे। द इवेंट्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ कॉमन एरा आर मेंशन एज हैविंग अकर्ड बिफोर द कॉमन एरा, मतलब कि कुछ इवेंट्स कॉमन एरा से पहले हो चुके थे या कॉमन एरा से पहले स्टार्ट हुए थे, तो वो कहाँ पे आकर होंगे, तो कॉमन एरा में ही, बिफोर कॉमन एरा में ही आकर होंगे। इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ दीज इवेंट्स कैन ओनली बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ एविडेंस बरीड अंडर द ग्राउंड। तो ये जो कॉमन एरा से पहले जो कुछ भी इवेंट्स थे, तो वो हमें कैसे पता चलेंगे, ठीक है, तो वो हमें पता कैसे चलेंगे, तो उसके कुछ एविडेंसेस मिलेंगे। तो एविडेंसेस कहाँ से मिलेंगे, तो वो
कहाँ पे, मतलब बरीड मतलब कि क्या, तो अंडरग्राउंड थे, मतलब कि जमीन से हम एक्सकेवेशन मतलब कि खुदाई करते, डिगिंग करके निकालते, ऐसे एविडेंसेस हमें buried under the ground. This evidence is usually in the form of broken man-made artifacts and fallen structure. तो ये जो evidences थे तो वो किस फॉर्म में होंगे, कैसे होंगे, तो वो कुछ man-made मतलब कि कुछ इंसान ने कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाए होंगे, कुछ पॉटरी होंगी, कॉइन्स होंगे, तो टूटे फूटे उसके टुकड़े मिलेंगे. With the help of these remains and using the scientific methods, we can determine the time of the event that took place thousands of years ago. तो वो जो रिमेन था, जो उसके आर्टिफैक्ट्स मिले थे हमें, फॉलन स्ट्रक्चर मिला था, तो वो साइंटिफिक मेथड यूज करके हम उसका टाइम फाइंड आउट कर सकते, मतलब कि वो किस टाइम पे बने थे, ये जब बने होंगे तो वो कौन सा इवेंट होगा, तो ये सारे हम फाइंड आउट कर सकते थे. There are many layers of the soil deposited one above the other under the surface of the ground. तो जब सॉइल फॉर्म होती है तो उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स होते हैं. The period of this layer and of the remains found in them cannot be stated definitely in terms of dates. तो ये जो लेयर्स थे, नहीं तो जो आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं, तो साइंटिफिक मेथड से हम सिर्फ क्या कर सकते, तो ईयर्स बता सकते, डेफिनेट डेट बता सकते क्या उसका, तो बिल्कुल भी नहीं. However, a rough estimate of how many years ago they existed can certainly be made using scientific methods. तो साइंटिफिक मेथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, तो उसका रफ एस्टिमेशन निकाल सकते हैं. मतलब कि हम सिर्फ रफ एस्टिमेट मतलब कि हम एग्जैक्टली उसका डेट नहीं बता सकते, एग्जैक्टली उसका ईयर नहीं बता सकते. ठीक है. Methods such as a carbon-14 analysis, tree ring analysis, that is a dendrochronology, etc. These methods are known as a dating techniques. तो dating techniques कौन सी दो मेथड्स को बोला गया है यहाँ पे, तो कार्बन-14 एनालिसिस और ट्री रिंग एनालिसिस, इन दोनों मेथड को हमने डेटिंग टेक्निक्स बोला है. बाय यूजिंग दिस डेटिंग टेक्निक्स वी लर्न हाउ ओल्ड द लेयर ऑफ द सॉइल एंड रिमेन फाउंड इन देम आर. तो इन दोनों टेक्निक से हम क्या बता सकते हैं, तो सॉइल के जो लेयर्स थे तो वो कितने पुराने हैं, और जो आर्टिफैक्ट्स, जो एविडेंसेस हमें मिले हैं वो कितने पुराने हैं, ये हम बता सकते हैं. देन वी कैन डिटरमाइन देयर पीरियड अप्रोक्सीमेटली. उसका पीरियड वो कौन सी सेंचुरी में थे, कौन से साल में हुए थे, कहाँ पे हुए थे, तो इसका पीरियड हम अप्रोक्सीमेटली बता सकते, एग्जैक्ट बता नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन अर्दन पॉट इज एस्टिमेटेड टू बी 5000 years old, with the help of dating technique we can say that the earthen pot dates back roughly to 3000 BC. तो उसका एग्जाम्पल क्या दिया है, देखो, एक अर्दन पॉट मिला है हमें 5000 years old का, मतलब कि 5000 years पुराना है वो. तो कार्बन डेटिंग टेक्निक से, नहीं तो इन दोनों टेक्निक में से कौन सा भी यूज करके, डेटिंग टेक्निक यूज करके वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, तो ये अर्दन पॉट्स की डेट रफली कैसी होगी, 3000 BC से पहले. देन वी कैन कंक्लूड दैट द पीरियड ऑफ कल्चर. उसके बाद हम क्या कंक्लूड करेंगे, तो 3000 BCE में कौन सा कल्चर. Then we can conclude that the period of culture to which the pot belong must be around 3000 BC. तो हम क्या कहेंगे उसके हिसाब से, तो जो ये पॉट मिला है हमें, तो वो क्या है, उसका डेट तो नहीं पता चला, लेकिन सेंचुरी, उसका टाइम स्पैन पता चला हमें 3000 BC का है. तो 3000 BCE में कौन से सिविलाइजेशन थे, कौन सा कल्चर था इंडिया में, नहीं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन सा कल्चर था, ये आइडेंटिफाई करेंगे और बोलेंगे कि ये पॉट उसी कल्चर में से बिलोंग करते हैं. तो ये हुआ हमारा चैप्टर. आपको ये चैप्टर कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा.
लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे ऑनलाइन सेशंस का आपको हिस्सा बनना है तो नीचे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।